हाँ तो हेलो मेरे प्रिय मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज साथियों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। और आपके भगवान तुल्य माता पिता को भी मेरा प्रणाम है। चलिए मेरे दोस्तों, आज हम लोग सोशल साइंस के दुनिया में चलेंगे। आज हम लोग सोशल साइंस के दुनिया में मॉडल सेट 2 देखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमको टोटल 10 सेट देखना है सभी सब्जेक्ट के, चाहे वह साइंस हो, चाहे वो क्या कहते हैं सोशल साइंस हो, चाहे हिंदी हो, चाहे नॉन हिंदी हो। ध्यान दीजिएगा, तो 10 मॉडल सेट में हम आज सेट नंबर 2 को देखेंगे। जिस तरह से आपको क्या कहते हैं सेट नंबर 1 देखे थे, सीखे भी थे, अध्ययन भी किए थे और याद भी किए थे, उसी प्रकार आज हम लोग मॉडल सेट 2 सोशल साइंस के मॉडल सेट 2 में टॉप 80 ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। और मैं ये बात बता दूं कि यदि आपको कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो मॉडल सेट 1 का 2 में भी होगा, 2 का 3 में, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कॉमन क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगाज करते हैं हम लोग मॉडल सेट 2 को। और मॉडल सेट सोशल साइंस 2 ऑब्जेक्टिव, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपको छूटने की इजाजत नहीं है, जैसे पूछे। जितना भी मॉडल सेट है, एक से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपका सारा यहाँ पर आपको क्या कहते हैं, जिन बच्चे को ये मॉडल सेट चाहिए आप लेकर बना सकते हैं, अपने से आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं ऑफलाइन के माध्यम से। आइए, तो आज हम लोग मॉडल सेट 2 देखेंगे सोशल साइंस के। सोशल साइंस के मॉडल सेट 2 देखेंगे, जिसमें 80 ऑब्जेक्टिव सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव है। आपके एग्जाम पैटर्न में पूछा गया क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आने की संभावना है। तो चलिए मॉडल सेट 2 में आपका पहला क्वेश्चन किस प्रकार से है। कहते हैं, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? रूस की, यूनान की, तुर्की की, फ्रांस की। और हम लोग थोड़ा स्पीड में चलेंगे। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई मेरे दोस्तों? तुर्की की। किसकी पराजय हुई? तुर्की की, है ना। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? किसकी पराजय हुई? तुर्की की। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? क्रीमिया युद्ध, सेडावा का युद्ध, पर्सा डेनमार्क युद्ध और सीडान का युद्ध। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, किस युद्ध के बाद? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण मेरे दोस्तों पूरा हुआ? तो सीडान का युद्ध। किस युद्ध के बाद? सीडान युद्ध के बाद। ठीक है, आज हम लोग मॉडल सेट 2 यानी 80 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करेंगे। मैग्यार कहाँ की भाषा थी? हंगरी की, तुर्की की, फ्रांस की, इटली की। कहते हैं मैग्यार कहाँ की भाषा थी? मैग्यार कहाँ की भाषा थी? हंगरी की भाषा मैग्यार। लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटोवस्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की? लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटोवस्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की? इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली। मेरे प्यारे दोस्तों, लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटोवस्क की संधि जो है किस राष्ट्र के साथ की? जर्मनी के साथ। किसके साथ? जर्मनी के साथ। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? 1850 में, 1852 में, 1854 में और 1858 में। तो कहते हैं मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल जो है किस वर्ष स्थापना किया गया है ना? 1854 में। कब किया गया था? 1854 में। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? 1854 में। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? फरवरी की क्रांति, अक्टूबर की क्रांति, नवंबर की क्रांति, इनमें से कोई नहीं। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाने जाते हैं? 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाने जाते हैं? अक्टूबर की क्रांति। विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? रूस में, जर्मनी में, पोलैंड में, इनमें से सभी। तो विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? मेरे प्यारे बच्चों, रूस में। कहा? रूस में। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया था? अब्राहम डर्बी, जेम्स वाट, जॉर्ज स्टीफेंस, रॉबर्ट फुल्टर। कहते हैं वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया था। किसने किया था? तो जेम्स वाट ने किया था। किसने? जेम्स वाट। हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? वियतनाम, लाओस, चीन, कंबोडिया। हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? कंबोडिया, वियतनाम, लाओस शामिल था। तो ऑप्शन से बाहर कौन जाएगा? सी, यानी चीन जो है हिंद चीन में शामिल नहीं था। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? राजा फुलसे, विने फुसो, जॉन वेन, हो ची मिन। तो वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे?
होची मीन। वियतनामी युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई? निक्सन, जॉन एफ कैनेडी, दोनों, वाशिंगटन। वियतनामी युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई? देखो, अब हम लोग बहुत पुराने बच्चे हैं, बहुत पढ़ चुके हैं। अब अपने आप को ये क्षमता लाओ कि हमसे बनता है या नहीं, कितना सही होता है ना। अब ये ट्राई करो, केवल ट्राई करो कि हमें ये क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। तो वियतनामी युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई? निक्सन के समय में। कांग्रेस पार्टी का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1916 में, 1917 में, 1918 में, 1929 में। तो कांग्रेस पार्टी का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। कब हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों? 1929 में। और आज हम लोग सोशल साइंस के मॉडल सेट दूसरा देख रहे हैं। मॉडल सेट दूसरा हम लोग देख रहे हैं। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? फ्रांस में, जर्मनी में, अमेरिका में, इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई मेरे प्यारे दोस्तों? इंग्लैंड में। किस देश में? इंग्लैंड में। तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? इंग्लैंड में। इंग्लैंड की जगह लंदन भी हो सकता है, ब्रिटेन भी हो सकता है। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? बंगाल में, बंबई में, मद्रास में, बिहार में। तो भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई मेरे प्यारे दोस्तों? बंगाल में। कहाँ? बंगाल की जगह आपको कोलकाता भी देखने को मिलेगा, है ना। तो जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया? बंगाल में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी 1905 में, 1906 में, 1907 में, 1908 में। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी 1907 में। कब हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों? 1907 में। केवल आपको चेक करना है कि हमको आता है या नहीं आता है, और हमें स्पीड में बढ़ना है, ठीक ना। हमें बहुत सारे क्वेश्चन को देखना है। संघ सरकार का उदाहरण है ब्रिटेन, चीन, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। संघ सरकार का उदाहरण है मेरे दोस्तों को, क्या हो जाएगा आपको? अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका। ये जैसे क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे नजर आते हैं, उसी प्रकार सेम टू सेम आपको बिहार बोर्ड पूछेगा। क्यों पूछेगा? क्योंकि ये क्वेश्चन आपके मॉडल सेट में जो हमें भी डाले हैं, ये क्वेश्चन क्यों पूछेगा? क्योंकि किताब में इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में कई बार इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए ऑप्शन में आपको यही मिलेगा, ऐसा नहीं कि दूसरा मिल जाएगा, ठीक है। ओके, आगे चलिए। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? इंदिरा गांधी ने, नीतीश कुमार ने, राजेंद्र प्रसाद ने, जयप्रकाश नारायण ने। तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था मेरे दोस्तों? जयप्रकाश नारायण ने। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। श्रीलंका कब आजाद हुआ? 1947 में, 1946 में, 1945 में, 1948 में। अब बात यहाँ आ गया कि श्रीलंका कब आजाद हुआ। श्रीलंका कब आजाद हुआ मेरे दोस्तों? 1948 में। श्रीलंका कब आजाद हुआ? 1948 में। मेरा देश कब आजाद हुआ? 1947 में, ठीक है। चलिए आगे के क्वेश्चन को देखा जाए। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? दिल्ली से, बिहार से, तमिलनाडु से, राजस्थान से। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो राजस्थान से। कहाँ से मेरे दोस्तों? राजस्थान से। लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन है। लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन है अरस्तु का, रूसो का, ग्रीन का, या अब्राहम लिंकन का। तो किसका कथन है मेरे प्यारे दोस्तों? अब्राहम लिंकन का कथन क्या है कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन अब्राहम लिंकन का है। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी 10%, 15%, 33% और 50%। क्या 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व की बात हो रहा है? 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व जो है महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? केवल 10% थी। नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या लगभग है 90 करोड़, 71 करोड़, 75 करोड़, 95 करोड़। नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर जब ये आपका बुक छपाया गया तब की ये बात है, ठीक है। तो नए सर्वेक्षण के आधार पर भारत में मतदाताओं की संख्या लगभग कितना है? 71 करोड़ है। अभी इससे कई गुना बढ़ गया, इससे अभी बहुत आगे बढ़ा है, 71 करोड़ से ज्यादा हो गया। लेकिन आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन डालेगा तो इसी प्रकार से, क्योंकि जिस समय में ये 71 करोड़ था उसी समय में किताब छपाया गया था। तो अब ये यदि ये क्वेश्चन डालते हैं तो आपका ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। आइए, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश में, ब्रिटेन में। मेरे प्यारे दोस्तों, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? यहाँ पर देखना है
किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ब्रिटेन में जो है ना बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, लेकिन भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में बहुदलीय व्यवस्था है। बहुत प्रकार के दल आपको देखने को मिलेगा। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ब्रिटेन में, भारत में, फ्रांस में, अमेरिका में। कहते हैं कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो किस देश में? ब्रिटेन में। कहा? ब्रिटेन में। सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? 2001 में, 2002 में, 2003 में, 2005 में। तो सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना था? 2005 में। कितना? 2005 में। सिर्फ आप लोग ये देखो कि ये क्वेश्चन हमको आता है या नहीं आता है। अब समय कम है, काम ज्यादा है, तो सिर्फ आपको ये चेक करना है कि हमें कितना आता है। जैसे 25 अभी हम लोग देख लिए हैं, तो आप ही लोग बता सकते हैं कि 25 में आपको कितना सही हुआ है। अभी तक में आप ही लोग बताइए कि 25 में आपको अभी तक में कितना सही हुआ, ये केवल आपको चेक करना है। तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया? बिहार से, उड़ीसा से, उत्तर प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से। तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया था मेरे दोस्तों? तो तारी विरोधी कहां से शुरू किया गया था? आंध्र प्रदेश से। कहां से? आंध्र प्रदेश से। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? राजनीतिक दल को, न्यायपालिका को, संविधान को, सरकार को। तो निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। किसको? राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? 1993, 1994, 1947, 1857। बात यहाँ पर यह है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई मेरे प्यारे दोस्तों? कब हुआ था? 1993 में। हमारे देश में उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? हमारे देश में उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को, 15 अगस्त को, 15 दिसंबर को, 24 दिसंबर को। तो हमारे देश में उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? हमारे देश में उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है 24 दिसंबर को मनाया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ 1982 में, 1984 में, 1883 में, 1986 में। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ 1986 में। कब हुआ था? 1986 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का पारित हुआ 1986 में। सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। सभी ध्यान देंगे। सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है, सरकार की नवीन आर्थिक नीति का जो अंग है, उदारीकरण भी है, निजीकरण भी है, वैश्वीकरण भी है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी अर्थात सभी। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? 1992, 1995, 1999, 2003। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? जनता दल यूनाइटेड पार्टी का जो गठन हुआ 1999 में। कब हुआ था? 1999। जनता दल यूनाइटेड, जिसको हम लोग तीर छाप कहते हैं, 1999 में। भारत में सहकारिता का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1901 में, 1904 में, 1912 में, 1915 में। तो भारत में सहकारिता का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? भारत में सहकारिता का प्रारंभ कब हुआ है ना? तो 1904 में। कब हुआ था मेरे दोस्तों? 1904 में। किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है? कोलकाता को, चेन्नई को, दिल्ली को, मुंबई को। तो किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है मेरे दोस्तों? मुंबई को। किस शहर को? मुंबई को कहा जाता है। निम्नलिखित में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? निम्नलिखित में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भागलपुर, पटना, गया, सीतामढ़ी। आप समझ सकते हो किस जिला की बात होगी। पटना की है ना? तो पटना की जो है सबसे ज्यादा है, शिवहर का सबसे कम है। ध्यान देंगे। योजना काल में भारत की औसत वार्षिक विकास दर रही। योजना काल में भारत की औसत वार्षिक विकास दर रही 3.5%, 4.2%, 6.5% और 7%। पापा ये आप ही लोग देखो, ये सारे क्वेश्चन जितना भी आप लोग देख रहे हैं ना, आपको वन एक्शन में जो क्वेश्चन एग्जाम हॉल में बनेगा ना, उसको आप पिकअप कीजिएगा, क्लिक कीजिए। क्योंकि 80 क्वेश्चन में कितना चाहिए हमको? केवल 40। यदि 80 में यदि हमको 30 को नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी मेरा 50 सही गया। तो आप सिलेक्टेड क्वेश्चन को पिकअप कीजिए, जिस क्वेश्चन में लगे कि 100% सही है, दुनिया इस क्वेश्चन का आंसर यही कह सकता है, उसी क्वेश्चन को आपको पिकअप करना है। ठीक है? और ये सब जिसमें लगे कि क्या होगा नहीं होगा, डाउट थोड़ा भी लगेगा है ना,
उस क्वेश्चन को हमें बिल्कुल टच भी नहीं करना है। तो योजना काल में भारत की औसत वार्षिक विकास दर रही है 7%। कितना? 7%। चलिए देखिए, बिहार की आय में कहते हैं क्या, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? सेवा क्षेत्र का, औद्योगिक क्षेत्र का, कृषि क्षेत्र का, इनमें से कोई नहीं। तो बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? सेवा क्षेत्र का होता है। किसका होता है मेरे दोस्तों? सेवा क्षेत्र का होता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को, 15 मार्च को, 15 अप्रैल को, 15 दिसंबर को। ध्यान दीजिए, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। कब? 15 मार्च को। निम्न में से किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? निम्न में से किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। ध्यान दो, निम्न में से किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? इसमें जो ऑप्शन आपको दिया गया, इसमें क्या आंसर होगा? इस ऑप्शन के अनुसार देखो, किस देश का प्रति व्यक्ति आय अधिक है, यानी सर्वाधिक है? श्रीलंका का। क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति तीव्र हो जाती है, मंद हो जाती है, समान रहती है, इनमें से कोई नहीं। सिंपल सी बात है, जनसंख्या बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? आर्थिक विकास कम हो जाएगा, यानी मंद। मंद माने कम, मंद हो जाती है। निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, केरल। दीजिए, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? इसमें जो क्वेश्चन दिया गया आपका, इसमें से कौन ऐसा राज्य है जो केंद्र शासित है? चंडीगढ़। क्या हो जाएगा? चंडीगढ़। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? महापौर, नगर प्रधान, नगर सचिव, इनमें से कोई नहीं। पटना नगर निगम के प्रधान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? महापौर कहा जाता है। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 1969 में, 1970 में, 1971 में, 1972 में। तो बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 1971 में। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 1971 में। मार्टिन लूथर कौन थे? दार्शनिक थे, राजनीतिक थे, या धर्म सुधारक थे, या समाज सुधारक थे? ध्यान दो, मार्टिन लूथर कौन थे? 44 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा कि मार्टिन लूथर जो थे वो कौन थे? वह धर्म सुधारक थे। क्या थे? धर्म सुधारक। मार्टिन लूथर कौन थे? धर्म सुधारक। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? फरवरी 1917 में, नवंबर 1917 में, अप्रैल 1917 में, दिसंबर 1917 में। ध्यान दीजिएगा, आप बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति मेरे प्यारे दोस्तों कब हुआ था? बोल्शेविक क्रांति जो है आपको हुआ था नवंबर 1917 में। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? नवंबर 1917 में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? नवंबर 1917 में। नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति, नवंबर 1917। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? पटना, भागलपुर, हाजीपुर, दरभंगा। देखो, बिहार का सबसे बड़ा नगर क्या हो जाएगा? आपको पटना हो जाएगा। बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? ज्वार, धान, गेहूं, जूट। देखो, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? निम्नलिखित में कौन रबी फसल है मेरे दोस्तों? ठंड के मौसम में खास करके जो क्या कहते हैं, जो खेती होता है उसको रबी फसल में गिना जाता है। तो निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? गेहूं। क्या हो जाएगा? गेहूं जो है आपको रबी फसल में आते हैं। कुशेश्वर स्थान किस जिला में? वैशाली में, बेगूसराय में, भागलपुर में, दरभंगा में। कुशेश्वर स्थान किस जिला में? 48 नंबर क्वेश्चन देखोगे मेरे दोस्तों, कुशेश्वर स्थान किस जिला में है? दरभंगा में। कहाँ है? दरभंगा में। 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 2010, 2014, 2015, 2019। कहते हैं 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 49 नंबर क्वेश्चन देखोगे क्या कि 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? 2019 में। 2019 में हुआ था मेरे दोस्तों। 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 2019 में। ठीक है। किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? मोरारजी देसाई, कर्पूरी ठाकुर, जगजीवन राम, चंद्रशेखर। किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? किसके नेतृत्व में? ठीक है, तो मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार। देखो, यहाँ पर ऑप्शन को थोड़ा ठीक से देखिए। निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? कौन बीमारू राज्य है? बिहार। क्या है? बिहार। देखो, बीमारू बिहार हो जाएगा, है ना, मध्य प्रदेश है ना, राजस्थान, ये सब होता है, चार हुआ है ना। तो बीमारू राज्य, तो ध्यान देने वाली बात है कि निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है?
तो आपका बिहार हो जाएगा। ठीक है, चलिए। दल बदल कानून लागू होता है राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर, सांसदों एवं विधायकों पर, इनमें से सभी। तो दल बदल कानून लागू होता है। 52 नंबर क्वेश्चन देखोगे कि दल बदल कानून किस पर लागू होता है? सांसद एवं विधायक पर। ये कभी भी अपने पार्टी को छोड़कर दूसरे में जा सकता है और आ सकता है, तो इसे दल बदल कानून कहते हैं। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? अंबेडकर, कांशीराम, मायावती, रामविलास पासवान। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो कांशीराम। कौन था? कांशीराम। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? निर्धनता, अशिक्षा, विषमता, विकास। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? सबसे अधिक सहायक क्या होता है? अब ध्यान दो, तुम्हें लोग ध्यान दे सकता है कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? विकास सबसे ज्यादा जरूरी है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? 5 साल का होता है। कितने साल का? 5 साल का होता है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार कहते हैं कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है मेरे दोस्तों? तो जेनेवा में। कहाँ? जेनेवा में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1991 में, 1993, 1995, 1997। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? स्थापना कब हुई मेरे प्यारे प्यारे मेरे प्यारे दोस्तों? तो 1995 में। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1991, 1993, 1995 और 1997। तो भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? कब पारित हुआ? तो 1993 में। किस राज्य में वनों की सबसे अधिक विस्तार है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, केरल में। तो किस राज्य में वनों की सबसे अधिक विस्तार है? किस राज्य में वनों की सबसे अधिक विस्तार है? तो मेरे प्यारे दोस्तों मध्य प्रदेश में। क्या? मध्य प्रदेश। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में। तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वह कहाँ है? महाराष्ट्र में। और आप लोग बताइए 60 में आप लोग को कितना सही हुआ अब तक में? आप लोग बताइए कि 60 क्वेश्चन में आप लोग को अभी तक में कितना सही हुआ? और आज हम लोग मॉडल सेट 2 सोशल साइंस में हम लोग देख रहे हैं, 80 टॉप ऑब्जेक्टिव देखेंगे। इसी प्रकार से आपके बीच बहुत सारे सेट है जिसमें आपका क्वेश्चन 100% आपको इनमें से आपको मॉडल पेपर क्या यानी फाइनल पेपर में छपने को देखेगा और छपा हुआ आपको मिलेगा भी। ध्यान दीजिए। रेल वर्कशॉप स्थित है जमालपुर में, मुंगेर में, भगवानपुर में, दरभंगा में। तो रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर में। इस ऑप्शन के अनुसार जमालपुर में। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई है ना, यूजीबी, उत्तर ग्रामीण बैंक, आरबीआई। तो भारत का केंद्रीय बैंक जो है वो क्या है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का केंद्रीय बैंक क्या हो जाएगा? आरबीआई। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1965 में, 1969 में, 1975 में, 1980 में। तो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया कब? 1969 में। कब? 1969 में। व्यवसायी कहते हैं विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आपको आरंभ हुआ था? 1914 में, 1922 में, 1929 में, 1927 में। तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 1929 में आरंभ हुआ था। सुंदरवन कहाँ है? कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, केरल में, महाराष्ट्र में। तो सुंदरवन मेरे दोस्तों कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। आपको ये चेक करना है कि आपको वन एक्शन में कितने क्वेश्चन अभी तक क्लिक हो चुके हैं। 65 क्वेश्चन में यदि आपका 30 भी यदि सही हुआ तो समझो बहुत हुआ, क्योंकि अभी भी यहाँ से आपको कितना क्वेश्चन बचा हुआ है? अभी आप तो समझ लीजिए 15 क्वेश्चन और बचा हुआ है। देखिए, हीराकुंड बांध स्थित है बिहार में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में, कर्नाटक में। अब हीराकुंड बांध स्थित है, तो हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? उड़ीसा में, है ना? कहाँ? उड़ीसा में।
सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1855 में, 1857 में, 1885 में, 1887 में। तो सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 में हुआ था। कब हुआ था? 1857 में। अल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? टीन का, बॉक्साइट का, मैग्नीज का, लौह का। तो अल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? अल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का? तो बॉक्साइट का। किसका मेरे दोस्तों? बॉक्साइट। बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए गांव के बाहर, खेतों में, उच्च भूमि पर या कहीं नहीं? तो बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए? उच्च भूमि पर जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? उच्च भूमि पर। बाढ़ के समय में लोगों को जो है ना ऊंचे जगह पर जाना चाहिए, उच्च भूमि पर जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे वाले क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? आतंकवाद, रेल दुर्घटना, सुनामी, सांप्रदायिक दंगा। देखो, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? ये मनुष्य के द्वारा होता है। रेल दुर्घटना मनुष्य के द्वारा, आतंकवाद मनुष्य के द्वारा। तो क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर सी, सुनामी। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? सुनामी। सी हो जाएगा, सुनामी आपको हो जाएगा। ओके, चलिए आगे वाले क्वेश्चन को देख लेना है। निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक कहते हैं? निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक कहते हैं? कोसी को, गंगा को, गंडक को, पुनपुन को। ध्यान दीजिए, निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक कहते हैं? किसे शोक कहते हैं? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है मेरे दोस्तों? कौन सा है? कौन सा है? बेंजीन, यूरिया, एंड्रीन, फास्फोरस। तो एंड्रीन। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? एंड्रीन जो है मेढक के प्रजनन को नष्ट कर देते हैं। और आपको आगे वाले क्वेश्चन ये है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से सभी। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा कोयला से भी मिलता है, पेट्रोलियम से भी, विद्युत से भी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी, इनमें से सभी। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्यों से संबंधित है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सभी। अब देखो, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? गुजरात से भी था, महाराष्ट्र से भी, मध्य प्रदेश से, इसलिए ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इनमें से सभी। इनमें से सभी। ध्यान दो, इनमें से सभी। अब 75 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई है 6263 किलोमीटर, 5283 किलोमीटर, 7283 किलोमीटर, 8500 किलोमीटर। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? जिस समय में ये क्वेश्चन छपाया गया था किताब में, आपके पाठ्य पुस्तक में, तब की ये क्वेश्चन, अभी तो बहुत सारे फैल गया है, लेकिन उसके अनुसार आपका आंसर हो जाएगा 6283 किलोमीटर। तो बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 6283 किलोमीटर। जब भी इस क्वेश्चन को छापेगा एग्जाम में, आपके पेपर में, तो आपको ऑप्शन यही होना चाहिए, और इसी तरह से ऑप्शन भी आएगा। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग, इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है मेरे दोस्तों? तो खिलौना उद्योग जो है ये छोटे पैमाने का उद्योग है। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं? असम में, अरुणाचल प्रदेश में, राजस्थान में, मेघालय में। तो भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं है मेरे दोस्तों? तो राजस्थान में। क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक, लोहा। ध्यान दीजिए, बिहार में अति जल दोहन से, बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? आर्सेनिक। क्या हो जाएगा आपको? आर्सेनिक हो जाएगा। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1838, 1858, 1881, 1911। तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1881 में। कब? 1881 में। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, इनमें से सभी। ध्यान दीजिए, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ मेरे दोस्तों? तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो है ना, श्रमिक वर्ग का भी हुआ, मध्यम वर्ग का भी हुआ, कृषक वर्ग का भी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी, इनमें से सभी। इनमें से सभी। और इस प्रकार से आपको जो है ना, इस प्रकार से आपको सेट नंबर 2 जो है आपको खत्म हो गया। टोटल 80 क्वेश्चन में आप लोग बताइए आपको कितना सही हुआ। टोटल 80 क्वेश्चन में आप लोग ही बताइए कितना आपको सही हुआ। यदि टोटल 80 में मान लो 5-10 क्वेश्चन ऐसा आएगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा, तो फिर भी तो आपको 60 सही हो जाना चाहिए। चलो भाई, 30 क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, फिर भी तो आपको 50 सही है।
तो जिस क्वेश्चन में आपको लगे डाउट है, जिसमें लगे नहीं ये आंसर नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, तो आप उस क्वेश्चन को इग्नोर करके चले जाइएगा। आपको जितना जरूरत है उतना मिलता है या नहीं मिलता है। तो इसी तरह से एग्जाम हॉल में भी आपको पिकअप करना है 40 ऑब्जेक्टिव को। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आज का मेरा एपिसोड था सोशल साइंस सेट नंबर 2 था। ठीक है, पुनः मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए हम आप लोग के बीच से विदा होना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।